ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं हैकिंग मेथडोलॉजी की। तो हैकिंग मेथडोलॉजी आपको पता होना चाहिए जब आप हैकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 तरीके हैं जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं कोई भी वेब एप्लीकेशन के लिए एज अ एथिकल हैकर, और देख सकते हैं कि वो जो वेब एप्लीकेशन है वो कितनी स्ट्रांग है। तो ये आपके कुछ मेथड्स हो गए जो आपको मदद करेंगे ये देखने के लिए कि वेब एप्लीकेशन कितनी सुरक्षित है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हैकिंग मेथडोलॉजी में आता है वो है वेब फुट प्रिंटिंग। ये बेसिकली आपका गैदरिंग इंफॉर्मेशन वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे आप क्या देखने की कोशिश करेंगे, ये देखेंगे कि आपका जो भी सिस्टम है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे क्या चल रहा है। मतलब कि आपको स्टार्टिंग से ही नहीं पता होगा कि वो वेब एप्लीकेशन कैसे काम करता है, क्योंकि आप जब टेस्ट कर रहे हैं उस वेब एप्लीकेशन को तो आप ऐसे माइंडसेट के साथ जा रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल आदमी है, कोई एक्सटर्नल ब्लैक हैट हैकर है जो आपके सिस्टम को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। तो आप भी उसी माइंडसेट के साथ जाएंगे, वरना चीटिंग हो जाएगी और उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। तो जब आप ऐसे माइंडसेट के साथ जाते हैं तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी होती है। तो इसमें आपको ये देखना होता है या फिर ये सोचना होता है, इमेजिन करने की कोशिश करनी होती है कि जो सिस्टम, जो वेब एप्लीकेशन चल रही है उसका वर्किंग क्या है। मतलब कि वो कैसे काम कर रहा है, उसमें कौन सा डेटाबेस यूज हो रहा है, और उसमें कैसे कनेक्टेड एप्लीकेशन और कौन से आपके एंड पॉइंट्स हो सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ें हैं उसके बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं। तो ये मान लीजिए कि आपके पास एक नॉर्मल लॉगिन बॉक्स है इस वेब एप्लीकेशन पे, जहां पे हम लोग वेब फुटप्रिंटिंग की मेथोडोलॉजी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है हैप्पी साइकिल। तो हैप्पी साइकिल आप सबसे पहले रन करेंगे। इसमें बेसिकली आपको पता चलेगा कि ये लॉगिन फंक्शनैलिटी के पीछे क्या हो रहा है। और फिर आप दूसरे स्टेप पे जाएंगे जहां पे आप रीड करने की कोशिश करेंगे कोई भी कंसोल आउटपुट्स या फिर एरर्स जो आप प्रोवोक कर सकते हैं। आपने कोई इंजेक्शन किया और आपको कोई आउटपुट मिलता है, या फिर आपने कोई अनवैलिडेटेड इनपुट डाला उससे आपको कोई एरर आता है, वो एरर थ्रो करता है। तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये कैसा टाइप का सिस्टम है और कैसे एरर्स थ्रो करता है। और फिर आप क्या करेंगे, आप यूआरएल जाएंगे, यूआरएल को पढ़ेंगे, उससे कोई वल्नरेबिलिटीज ढूंढने की कोशिश करेंगे, कोई नोन वल्नरेबिलिटी तो नहीं है इस यूआरएल की। आप कुकीज को बेसिकली लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कुकीज में क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल हैं, उससे और इन्फॉर्मेशन आएगी। और फिर आप बेसिक चीज भी कर सकते हैं, वो है पेज सोर्स को रीड करना। आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट और फिर पेज का जो फ्रंट एंड सोर्स कोड है उसको रीड करके ये देखने की कोशिश कर सकते हैं कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो बेसिकली इस पूरे के पूरे सेट ऑफ स्टेप्स में आप ये गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करें कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और मैं इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। हम लोग ढूंढना चाहते हैं जो हमारी वेब एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं और कैसे कोई हैकर उसको हैक कर सकता है। तो वो है हमारा वेब फुट प्रिंटिंग। फिर आता है हमारा वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स। तो मार्केट में आपके पास खूब सारे टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं जो आपकी मदद करती हैं बेसिकली स्कैनिंग पर्पस के लिए। तो आपके W3AF हो गया और आपका फिर एक्यूनेटिक्स हो गया। तो ये जो टूल्स हैं बेसिकली आपको आपकी मदद करते हैं कोई भी वेब एप्लीकेशन को देखते हैं, स्कैन करते हैं और उसमें जो खूब सारी वल्नरेबिलिटीज होती हैं उसको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। तो जो आपका W3AF है वो काफ़ी बढ़िया टूल है, वो एक ओपन सोर्स टूल है जो आपके वेब ऐप को पूरे के तरीके से स्कैन करेगा और खूब सारी वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढने की कोशिश करेगा। और जैसे ही आप सारी वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढ लेते हैं कोई भी टूल का इस्तेमाल करके, आप इसको अपनी रिपोर्ट में लिख सकते हैं जो आप बाद में ऑर्गेनाइजेशन को देंगे कि ये है आपकी नोन वल्नरेबिलिटीज़ और ये मेरे टूल ने डिटेक्ट किया है, ये सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। फिर आता है आपका तीसरा स्टेप और तीसरा मेथडोलॉजी, वो है आइडेंटिफाइंग एंड पॉइंट्स एंड अटैक सरफेस। तो यहाँ पे बेसिकली आप एंड पॉइंट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब आप इंटेलिजेंस गैदर कर लेते हैं, मतलब आप इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, आप वल्नरेबिलिटीज को ढूंढ लेते हैं, आप ये जान लेते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है, तो आप ये स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे आप एंट्री पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये एंट्री पॉइंट्स के थ्रू आप बेसिकली सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, वहां से डेटा निकाल सकते हैं। तो जब आप इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, आप इनको ढूंढते हैं और आप ये सोचने की कोशिश करते हैं कि कोई हैकर जो है
जो एक्चुअल में ब्रीच करना चाह रहा होगा, वो इन एंट्री पॉइंट्स का कैसे इस्तेमाल कर सकता है और कैसे खतरनाक अटैक्स कर सकता है। क्योंकि आप एक ही तरीके से अटैक करने का ऑप्शन नहीं है, आपके पास खूब सारे तरीके अटैक करने का ऑप्शन है। आप डीडोस करें, आप रैंसमवेयर डालें, आप एसक्यूएल इंजेक्शंस करें, आप डायरेक्टरी ट्रेवर्सल करें, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम लोग ने इन सारे ऑप्शंस के बारे में बात की है। वेब सर्विस अटैक करना चाहें या फिर आप कोई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करना चाहें, तो ऐसे बहुत सारे अटैक्स हो सकते हैं। और ये सारे के सारे अटैक्स एक कॉम्बिनेशन में भी यूज हो सकते हैं। अगर कोई हैकर चाहे तो वो मल्टीपल अटैक्स को एक साथ ले सकता है और उनको परफॉर्म कर सकता है एक साथ। वो बेसिकली CSS अटैक और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक एक साथ कर सकता है। और साथ में OS ऑपरेटिंग सिस्टम इंजेक्शन अटैक भी कर सकता है। और ये सारे अटैक्स एक साथ करने से जो वेब एप्लीकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। तो आपको ऐसे अटैक्स के बारे में सोचना है कि कैसे कोई हैकर इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद ऐसे अटैक्स कर सकता है, और उसकी रिपोर्ट बनानी है कि कैसे हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं और कैसे उसके लिए हम लोग मिटिगेशन स्टेप्स रख सकते हैं, जिससे ये अटैक्स का जो डैमेज को होगा वो कितना कम हो सकता है। और एक और चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे कि एक हैकर है, वो एक बेसिकली एक बैकडोर क्रिएट कर देता है और अब सिस्टम पे, और बैकडोर छोड़ के चला जाता है। तो ये आपके सिस्टम को वल्नरेबल बना देता है कि वो हैकर कभी भी फिर से आके फिर से डैमेज कर सकता है। और अगर आपको पता ही नहीं कि बैकडोर कहाँ है, तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें सोच के रखनी है आपके हैकिंग मेथडोलॉजी के अंदर। तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन को लेते हैं। तो एज अ एथिकल हैकर आपको ये सोच के रखना होगा, अच्छे से दिमाग लगाना हो इस चीज़ के ऊपर कि कैसे कोई भी हैकर अटैक कर सकता है। मान लीजिए कि जो वेब एप्लीकेशन के साथ आप जो काम कर रहे हैं वो है लॉगिन और पासवर्ड, जिसमें वो लॉगिन और पासवर्ड ले रहा है। तो आपको ये जानना होगा कि जो लॉगिन एंड पासवर्ड है वो कैसे काम कर रहा है, उसके इंटरनल वर्किंग्स क्या हैं। और मान लीजिए कि ये जो लॉगिन और पासवर्ड हैं, ये बेसिकली आपके डेटाबेस से डेटा उठा रहे हैं, वो आपके टेबल से कनेक्टेड हैं, जिसमें कि वो क्वेरी जाती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इक्वल एडमिन और पासवर्ड इक्वल टू शैडो। और वो बेसिकली सारे यूजर का लिस्ट दे देगा जब ये आप कोई भी एडमिन और पासवर्ड डालते हैं। तो आपको ऐसे मन में विजुलाइज करना होगा कि ये सब कैसे बैक एंड काम कर रहा है, और फिर आपको इस विजुलाइजेशन का इस्तेमाल करना होगा देखने के लिए आप कैसे सिस्टम को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे माइंड मैप बनाया हुआ है कि माइंड डायग्राम बनाया हुआ है कि यहाँ पे एक विक्टिम है और विक्टिम ने यूजर नेम और पासवर्ड डाला। जब उसने यूजर नेम पासवर्ड डाला तो ये पासवर्ड और यूजर नेम गया सर्वर पे और उसने भेज दिया जो भी रिक्वेस्ट ये फंक्शन करता है। मान लीजिए कि वो यूजर लिस्ट भेजता है तो वो विक्टिम को यूजर लिस्ट भेजेगा। अब हैकर यहाँ पे क्या कर सकता है? हैकर बेसिकली वो ये सीक्वल क्वेरी को बेसिकली सीक्वल इंजेक्शन करता है। बेसिकली वो यूजर आईडी की जगह ये भेज देता है, तो उससे जो सर्वर है उसको एक अनवैलिडेटेड रिस्पॉन्स भेजता है जिसमें वो यूजर लिस्ट उसको दिखा सकता है। तो बेसिकली अटैकर ब्रेक कर रहा है पूरे सिस्टम को।